समझाती हूँ। उसके बारे में पता किया, फेमस होने के लिए नेता को पत्थर मारा, प्रमोशन मिलते ही मिनिस्टर को बीच सड़क पर छोड़ दिया और तुमसे शादी रुकवाने के लिए मेरा नाम ले लिया। ही इज समथिंग। उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड की दीवानी हो गई मैं। श्रद्धा, अक्सर हम लड़कियों के दिमाग में एक उम्र हो जाने तक कुछ क्वेश्चंस हमेशा चलते ही रहते हैं कि सुंदर लड़के से शादी करें या पढ़े लिखे लड़के से या पैसे वाले लड़के से। लेकिन आकाश से मिलने के बाद सारे सवाल के जवाब मिल गए कि अक्लमंद लड़के से शादी करनी चाहिए। यस, मुझे भी सारे जवाब मिल गए। मम्मी, हाँ, करण के घर वालों ने फिर से फोन किया था क्या? रोजाना दिन में 2 बार फोन कर रहे हैं। ओके कर दे क्या? कंफर्म उन्हें नो कह दो। मैंने आकाश से ही शादी करने का फैसला कर लिया है। लेकिन उसने तो ना कह दिया ना बेटी। पर मैंने अब तक हार नहीं मानी है। आप ही बताइए, क्या उसे मीरा के लिए छोड़ दूं? डैड को कब का सीएम बन जाना चाहिए था, लेकिन उसके डैड ने मेरे डैड को रोक रखा है और अब वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। वो मेरा है, आकाश को मैं हासिल करके ही रहूंगी। तुम्हारे लिए कैसे कैसे रिश्ते आ रहे हैं तुम्हें पता भी नहीं है। पता है डैड, मुझसे जिससे भी शादी करनी थी वो मेरी रेंज से बाहर था। ऊपर देखिए डैड, आपको ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? रूफ। मुझसे जो शादी करना चाहते थे वो रूफ की तरह ही थे। वहाँ लाइट, फैन और फॉल सीलिंग के अलावा और कुछ नहीं होता। उनकी जगह आकाश हुआ तो वो बिल्कुल अपने नाम जैसा है। उसके साथ बादल मिलेंगे, बिजली कड़केगी, मौसम बदलते रहेंगे, लाइफ विल बी थ्रिलिंग, यू नो। वो प्लेटफॉर्म पर रहता है तो आप ही उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दीजिए, जस्ट फॉर अ चेंज। उसकी औकात नहीं है कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ सके। क्या अलग है उसमें? इंसानों में काफी चीजें कॉमन होती है, चाहे वो रंग में हो, दिखने में हो या पर्सनालिटी में हो, पर एक चीज कॉमन नहीं होती, और डैड वो है दिमाग। और आकाश के पास जो दिमाग है वो मुझे पसंद है। क्या सर, आपने थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हें तो जान से मार देना चाहिए। कोई अगर पत्थर से मारे तो उसे जेल में डालना चाहिए, न कि उसे नौकरी पर रखना चाहिए। मैंने तो सिर्फ नौकरी पर रखा था सर, लेकिन इन्होंने तो घर में ही घुसा लिया। क्या भाई, जब विनाश काल चल रहा हो तो कोई भला क्या कर सकता है? वो तो एक हीरो एंट्री मारता है और लड़कियां तिल मिलाने लग जाती हैं। मुझे तो सड़क पर छोड़ गया था, इसे तो बीच में ही लटका दिया है। आफ्टर ऑल एक कॉमन मैन से ज्यादा कुछ नहीं है वो, लेकिन उसके लिए एक चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और विकास मंत्री बैठकर पंचायत कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो रातों रात उसकी कहानी खत्म नहीं कर सकते क्या? कैसे खत्म करूं मैं? वो अब कॉमन मैन नहीं है, सेलिब्रिटी है। शहर का बच्चा बच्चा उसे पहचानता है। उसके ऊपर मक्खी भी भनकी तो एसएमएस कॉन्टेस्ट रख देंगे चैनल वाले। सीएम ने मारा या होम मिनिस्टर ने मारा। उसे हटाएंगे पर दिमाग से। सुरेश कुमार सर, शास्त्री को फोन लगा। 1 मिनट। हेलो, कहाँ पर हो शास्त्री? मैं तो फिलहाल मोक्ष का मार्ग ढूंढ रहा हूँ सर। अर्जेंटली गेस्ट हाउस पर आ जाओ। नहीं सर, मैं नहीं आ सकता। मैं अपनी पुरानी हिस्ट्री को नया कर रहा हूँ। तुम क्या पागल हो गए हो जो तुम मुझे मना कर रहे हो? इसको क्या बताऊँ, कैसे समझाऊँ कि मैं कहाँ हूँ? नहीं सर, सर मैं जहाँ हूँ ना वहाँ पे मैं। 5 मिनट में तुम यहाँ आ जाना, वरना टास्क फोर्स वहाँ आ जाएगी तुम्हें लेने। क्या नहीं हो सकता सर? बताओगे क्या नहीं हो सकता? फैक्ट है सर, वहाँ शुक्र का चक्रव्यूह घूम रहा है। हम चाहे जिस दिशा में क्यों ना चले जाए, हमें शनि की दिशा में वो उठाकर फेंक देगा। उससे पंगा मत लेना, वरना एसिड से नहाने जैसा हो जाएगा सर। तुम तो कहते थे कि ऐसी कुंडली मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती। हम ऐसा ही सोचते हैं सर। मुंबई में भाईजान से बड़ा सुपरस्टार कोई नहीं, यही सोचते थे ना। लेकिन क्या उसे रणवीर ने ओवरटेक नहीं किया? ये भी ऐसा ही है सर। इसकी कुंडली भगवान ने नहीं लिखी है, उसने खुद लिखी है, और उसे ओवरटेक करना मुश्किल है। उसकी पावर को रोकने के लिए आपकी मैन पावर कम पड़ जाएगी। हम इतने बड़े पोजीशन पे रहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते सर। अगर आप उससे कुछ छीनना चाहते हो तो सॉरी सर, एक धर्म युद्ध प्लान करना होगा। उसे अधर्मता से जीतना होगा। सुरेश कुमार सर, उसके जन्म से लेकर अब तक का सारा बायोडेटा 24 घंटे में मेरे पास होना चाहिए। सर, ये उसका गांव है, ये घर है और ये फैमिली। कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल किया सर। टीवी पर क्रिकेट मैच देखने के लिए एक बड़ी कंपनी का इंटरव्यू भी छोड़ दिया इसने। पेपर में नाम पाने के लिए मिनिस्टर साहब को पत्थर भी मार दी। वो देखिए सर, यहीं पर मुझे पत्थर मारा था सर। यहीं से उसका असली सफर शुरू हुआ और उसके बाद तो वो लगातार फेमस होता गया। उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में बताओ। ये उसका बड़ा भाई प्रकाश नारायण और दूसरा भाई विकास नारायण। एक राजनगर के रेवेन्यू ऑफिस में है और दूसरा कॉलेज में लेक्चरर है। ये 2 भाभियां, ये उनके बच्चे, ये उसकी माँ सरस्वती देवी और ये उसके पिता जय नारायण। रुको रुको रुको, तो ये जय नारायण का लड़का है। हाँ सर, अपने कुंदनपुर के जय नारायण का बेटा है। ये मेरी जिंदगी में प्यार के लिए नहीं आया है। प्यार के लिए नहीं है। वो कोई प्रेमी वेमी नहीं है, सैनिक है। वो तुम दोनों को कुचल कर मुझ तक पहुंचाए कि मुझे कुचल सके। उसका शिकार मैं हूँ, निशाना मैं हूँ, गोल मैं हूँ। वो एक कॉमन मैन रहकर जो नहीं कर सकता, उसे सेलिब्रिटी बनकर करना चाहता है।
अच्छा प्लान है। प्लान उसने किया, लेकिन उसे पूरा मैं करके दिखाऊंगा। सुरेश कुमार सर। कल उससे शादी की बात करनी है, ये कहकर अपने गेस्ट हाउस में। हेलो सीके एंड को। आई एम रेडी। दोस्त महाराजा कहते हैं, पब्लिक हीरो कहती है, घर में आकाश बुलाते हैं। अब तुझे जो पसंद है बुला ले मुझको। ये एरिया अपुन का है। एरिया जिसका भी हो, कब्जा मैं ही करूंगा। तेरे डायलॉग पर तालियां बजाने वाला कोई फैन नहीं। तेरे लोग भी मेरे फैंस बन जाएंगे, ऐसे बढ़ाया मैंने ग्रुप। इतनी हिम्मत है तुझ में। पैदा होने के साथ ही आ गई थी, जो सिचुएशन या लोकेशन के हिसाब से नहीं बदलती। चलो मेरे साथ। कैसे जा सकते हैं ये कर जाना। अरे भाई सीके, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। असल में बैटिंग लगाने वाले वो नहीं थे, मैं था। तभी तो तुझसे मिलने का मौका मिलना था। वैसे यहाँ पर आसपास जहाँ देखो क्रिकेट बैटिंग है। कुछ लोग पैसे चोरी करके लाते हैं, कुछ एग्जाम की फीस लेकर आते हैं, और कुछ लोग उधारी मांगकर सड़क पर आ जाते हैं। अगर पूछो कि बैटिंग कौन करवाता है तो कोई बताता नहीं। ये गेम खेलने की वजह यही तो थी। इसका गेम मुझे पसंद नहीं आया। इसका गेम ओवर कर दो। भाई ये क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। मार मार। मैं बताऊं? बोलो। जाओ। मारो इसे। आजा 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 कितना कंफ्यूजन क्या हुआ? ये क्या चल रहा है यार? एक्सरसाइज कराता है, रुलाता है, फिर हंसाता है। आखिर तेरा कैरेक्टर क्या है भाई? अबे अकल के दुश्मन, मेरे कैरेक्टर का कोई डेफिनेशन नहीं है। कब कैसा रहूंगा ये मैं खुद नहीं जानता। क्लाइमेट जैसा बदलता रहता हूँ। कभी कभी ठंडा रहता हूँ, कभी कभी नरम रहता हूँ, कभी कभी गर्म कर देता हूँ। उसे मार ही डालोगे क्या? इसे छोड़ दे भाई। आज से मैं बेटिंग का धंधा छोड़ दूंगा। चलता हूँ मोटे। सिर्फ खाने के लिए ही आता है। कैसे खा रहा है, खा खा के पेट फट जाएगा। बुढ़िया की नजर लग जाएगी मुझे। बड़ी भाभी एक ऑमलेट बना लो। छोटी भाभी जान जूस निकाल लो। अरे कोई पानी तो पिला दो। जाकर ले आओ। बना लो, निकाल लो, ले आओ। विरोध की बू आ रही है। कोई सामूहिक स्ट्राइक है क्या? पी लो। माँ ये सब लोग आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब क्या है बेटा? क्या माँ? तुम कहीं बाहर जाते हो तो खौफ सा मन में रहने लगा है। आपको तो सिर्फ खौफ हो रहा है, हमारा तो सर फट जाता है इनके कारनामों को सुन सुन के। बिना सोचे कुछ भी करते हो। तुम बुद्धू हो क्या? दिमाग नहीं है क्या? भाभी 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 15 सालों से सेम टू सेम गालियाँ। ट्राई समथिंग न्यू। क्या माँ ये भी? शर्म नहीं आती? औरतों से गालियाँ खा रहा है। अपने भाइयों को देख, उनकी तरह तू भी कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेता? वो भी नौकरी करेगा तो घर कौन संभालेगा? वो काम छोड़ क्या घर संभालेगा? घर वाले उसे संभालते हैं। इतना टेंशन नहीं झेल सकते आप। इन्हें कुछ कहिए नहीं तो हम आए के चले बस। ओहो, घर में सब मिलकर खुश रहे इसके लिए। तुझे शादी करनी होगी। शादी? कौन है जो आसपास के गाँव में से मुझे लड़की देगा? क्यों नहीं देगा? मैंने अपने मायके में एक लड़की देखी है। लड़की फिल्म स्टार से कम नहीं है। तुमने क्या कहा? फिल्म स्टार? तुम्हारे रिश्ते वही तो कहा। मतलब मैच फिक्स है। अब हम लड़की देखने जा रहे हैं या नहीं ये बताओ। नहीं जाएंगे तो शर्म आदमी शर्म करे तो अच्छा नहीं लगता। वैसे भी तुम लेट हो, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। अरे वाह,
साड़ी में तो बड़ी संस्कारी लग रही है। छोटी भाभी, तुमने रिश्ता देखा ना तो सोचा कि तुम्हारे जैसे एवरेज होगी। ब्लॉकबस्टर है ये तो। आप मेरी बेटी से कुछ बात करना चाहेंगे? कोई जरूरत नहीं है, मेरे भाई ने ऑलरेडी फिक्स कर दिया होगा। लेकिन मुझे बात करनी है। ये फोटो गैलरी है क्या? मैं फैमिली फोटोज। ओह